Good morning students. Today we are going to start our new chapter जहाँ पहिया है. ठीक है, तमिलनाडु के किसी एक छोटे से गांव के बारे में ये चैप्टर है. इसके लेखक हैं पी साईनाथ. ठीक है, जहाँ पहिया है, चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है. पहिया मतलब स्वतंत्रता. पहिया से यहाँ पर मतलब है स्वतंत्रता से, है ना. पुडुकोट्टाई तमिलनाडु, ये जो गांव है पुडुकोट्टाई वो तमिलनाडु में है. साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है. उस गांव में साइकिल चलाना एक आंदोलन माना जाता है. कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है. मतलब अजीब तो लगता है कि साइकिल भी चलाना एक आंदोलन है, लेकिन चौंकने का नहीं है विषय, क्योंकि पुडुकोट्टाई जिलों की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह एक आम बात है. अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने, मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था उस समय पुडुकोट्टाई, और उसके लिए उन्होंने क्या चुना, साइकिल चलाना और विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों का तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं. कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते. मतलब उन जंजीरों से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ तो वो सीख ही लेते हैं जीने का कोई तरीका. तो कभी कभी ये तरीके भी अजीबोगरीब होते हैं. भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में है एक पुडुकोट्टाई. पुडुकोट्टाई जिला जो है तमिलनाडु का, बहुत ही गरीब जिला है. पिछले दिनों यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना. पिछले दिनों से इस गरीब जिले में अपनी स्वाधीनता को, आज़ादी को व्यक्त करने के लिए जो महिलाएं थी उन्होंने साइकिल को अपना प्रतीक चुना. उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं. अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि हाँ, ग्रामीण महिलाओं का 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख लिया है. मतलब इसके पहले वहाँ साइकिल भी नहीं चलाई जाती थी औरतों के द्वारा. तो छोटी बच्चियों को यदि हम छोड़ दें, 10 साल की कम उम्र की लड़कियों, 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को हम छोड़ दें तो वहाँ का 1/4 हिस्सा अब साइकिल चलाने लगा है. स्त्रियों की बात हम कर रहे हैं ना. इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ, मतलब प्रदर्शन में भी और प्रतियोगिताओं में भी इन महिलाओं ने हिस्सा लिया है. अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है. वहाँ पर इसके लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं. अभी भी वो लोग साइकिल चलाना अच्छा समझती हैं, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर, मतलब प्रशिक्षण भी होते हैं. ग्रामीण पुडुकोट्टाई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाते हुए दिखाई देती हैं. मतलब काफ़ी जो स्त्रियां ग्रामीण इलाके की हैं, रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से जो बिलोंग करती हैं, मतलब ऐसे क्षेत्रों से जो बिलोंग करती हैं जो बहुत रूढ़िवादी टाइप का होता है, जो मतलब स्त्रियों को बाहर बहुत सारी जहाँ पर्दा प्रथा वगैरह होती हैं, वहाँ भी मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों में साइकिल चलाते हुए दिखाई दे जाती हैं. जमीला बीबी नामक एक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया. मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं. मतलब साइकिल चलाना उनका अधिकार है और वो कहीं भी जा सकती हैं. हमें बस का इंतज़ार नहीं करना. वो क्या बताती हैं कि हमें अब बस का इंतज़ार, पहले उनको काम के लिए जाने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़ता था. मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, जब वो बताती हैं कि जब मैं पहले साइकिल चलाना पहली बार मैंने शुरू किया था तो लोग हम पर फप्तियाँ कसते थे. फप्तियाँ कसना मतलब होता है गंदे भद्दे मजाक करना, है ना. लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान से, कहते हैं जब कुछ अजीब सा होता है, कुछ नया होता है तो कुछ लोग उस पर टीका टिप्पणी करते ही हैं, है ना. फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं. उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं. एक नई साइकिल खरीदने की, मतलब काफ़ी गरीब घर से हैं, इसलिए एक नई साइकिल लेने की उनकी हैसियत नहीं है, तो वह किराए पर साइकिल लेके आधे घंटे चलाती है. फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है. हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता. इसके लिए वो आज़ाद हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं. मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी. जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवगनी, मतलब उनकी कई सारी दोस्त जो 20 वर्ष की उम्र के आसपास हैं, अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है. उन स्त्रियों को भी सिखाया जिन्हें नहीं आता था. साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का मानना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन से महिलाओं को बहुत अधिक आत्मविश्वास प्रदान किया
इन स्त्रियों में, इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, मतलब जो घरों में खेती करती हैं ऐसी स्त्रियां, जो पत्थर के खदानों में काम करती हैं वो स्त्रियां भी, मजदूरी करने वाली स्त्रियां, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मतलब सब कोई साइकिल चलाती हैं। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं, आत्मविश्वास उनके अंदर एक ये आत्मविश्वास आया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता, पहले क्या था, जब वहाँ वो साइकिल चलाना नहीं जानती थी तो पूरी तरह से वो अपने पतियों पर, अपने भाइयों पर या फिर अपने घर के किसी भी पुरुष के ऊपर निर्भर थी। लेकिन अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4-5 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पानी ला सकती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही करती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने पर जमकर प्रहार किया गया, उसे झेलना पड़ा। लोगों ने उन पर बहुत सारी कई तरह की टीका टिप्पणियाँ की, जिससे उन्होंने सहा और आज वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लेकिन धीरे धीरे समाज ने भी इसे स्वीकार किया, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। और इनमें एक गाने की पंक्ति का भाव है, मतलब वो चलाती हैं, साइकिल चलाना तो जानती ही हैं, साथ में उसके गाना भी गाती हैं। ओ बहना आज सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। क्या कहती हैं कि ओ बहना आज सीखें साइकिल, मतलब साइकिल को हम चलाना सीखें और समय के साथ चलें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या, मतलब इस जो चैप्टर है आपका जहाँ पहिया है, एक ऐसे गांव का पर लिखा गया है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज साइकिल की वजह से उस क्षेत्र को हम जानते हैं, है ना। वहाँ पर एक जागृति आई है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद 1992 में जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसके बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब वहाँ पर साइकिल है, हैंडल पर झंडियाँ गाड़े, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टाई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अकेले आज साइकिल के मालिक का कहना था कि यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। माना जाता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, उन्होंने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी दी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर का कोई आदमी हूँ, मतलब बिक्री विभाग का कोई आदमी हूँ जो कर टैक्स वगैरह लेते हैं। कुदुमी अन्नामलाई के चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को, मतलब एक लड़की है मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। उसने क्या बताया कि हमारा जो इलाका है, मेन शहर जो है, उससे बहुत कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। साइकिल चलाने के बाद बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इसमें आय संबंधी वृद्धि हुई। आय कैसे बढ़ी? यहाँ की कुछ महिलाएं गाँव में जाकर अपने कृषि संबंधी उत्पाद बेच सकती हैं। अपने जैसे खेती वेती करी और उसको ले जाके वहाँ बेच आई। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच गया। पहले वो उस बस तक जाती थी, बस तक छोड़ने के लिए उनके बच्चे या फिर उनके पति या उनके भाई है ना, उनको छोड़ने जाया करते थे। लेकिन इससे क्या हुआ कि वो अब उनके ऊपर निर्भर नहीं रह गई। अब वो स्वयं साइकिल पे अपना सामान रख के ले जा सकती थी। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी और अधिक इलाकों पर जा सकती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसमें आराम करने वाले जैसे करने वालों को भी मतलब इसके बाद काम करने के बाद उन्हें आराम के लिए जब जितना वो पैदल जाकर करती थी उतना काम वो साइकिल पर रख के जल्दी से कर लेती थी, तो उन्हें आराम के लिए भी समय मिल जाता था। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई और पति के पर निर्भर होना पड़ता था,
वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा सकती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अभी पैदल ही जाती हैं। फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए पीने का पानी आदि लाना पड़ता था। तो ऐसी जिम्मेदारियों से भी अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ अपनी साइकिल पर आगे बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर अपना सामान लादे, फिर अपने साथ पानी में से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम की ओर जाती दिखाई देती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से मतलब हम यही बार सोचे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, तो ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइकिल चलाने से उनके अंदर आत्मविश्वास आया है, आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से मैं सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से कौन सी मेरी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। उसने बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल ले सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल खरीदती हूं और साइकिल लेती हूं और मैं उसे चलाती हूं तथा आज़ादी का अनुभव करती हूं। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ जैसे, मतलब ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके लिए एक हवाई जहाज़ चलाने जैसी उपलब्धि है क्या, साइकिल चलाना। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्व। उस जगह की जो औरतें हैं, क्योंकि मेन मार्केट से वो इलाका बहुत कटा हुआ है और वहाँ तक जाने के लिए उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये हम नहीं समझ सकते, है ना। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी वो कर ही नहीं सकते। तो इस चैप्टर को हमने ये जाना कि जो पहिया है वो कितना ज़रूरी है ना, कितने लोगों को साइकिल ने आत्मनिर्भर बनाया है, कितनी स्त्रियां उससे अपने आत्मविश्वास को वापस पा सकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है, फिर इसको करा देंगे। थैंक यू।